जाओगे जो सत्य खोजने, सत्य तुम्हें मिल जाएगा। पतझड़ वाले इस भूतल पर चमन खिला मिल जाएगा। सत्य अगर पहचान सको तो नजर पार की पैदा कर। ऊपर वाला जिसको कहते धरती पर मिल जाएगा। यह भारत भूमि आदिकाल से अध्यात्म की उद्भव भूमि के रूप में जानी जाती रही है। यहाँ के वेद पुराण, उपनिषद, ऋषि मुनि, साधक, भक्त आदि के द्वारा सत्य धर्म के रक्षार्थ विश्व के सम्मुख अद्वितीय चिंतन व मार्गदर्शन प्रदान किया जाता रहा है। उसी तरह इस काल में भी प्रातःकालीन सूर्य के नवीन प्रकाश की तरह धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगी आज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के द्वारा कलिकाल के तिमिर को हटाकर धर्म को आडंबर रहित, समाज को नशा एवं मांसाहार से मुक्त तथा राजनीति को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का आध्यात्मिक दृढ़ प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम से परम पूज्य गुरुवर की अमृतमयी तेजस्वी वाणी का यह चिंतन आप सबके हितार्थ प्रस्तुत है। माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति प्रणम्यम बोल माता आदि शक्ति जगजननी जगन्माते की। यहाँ इन क्षणों पर उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं इस शिविर व्यवस्था में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूं। आज वर्तमान में जहां पूरी मानवता तड़प रही है, कराह रही है, नाना प्रकार के झंझावातों में उलझता हुआ मनुष्य इस पड़ाव पर पहुंच चुका है कि एक ऐसी भंवर जाल में फंस चुका है कि वह खुद तो निकल नहीं सकता और जिस ओर भी हाथ बढ़ाता है कि शायद मुझे कोई निकाल देगा, वह उसको और गहराई पर नीचे की ओर ही धक्का देता चला जाता है। आज का समाज जिस परिवेश में मनुष्य जीवन जी रहा है, धीरे धीरे करके मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से विकलांग होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। उसकी सोचने, समझने, कार्य करने की क्षमता दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। वह स्वतः निर्णय नहीं कर पा रहा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। आध्यात्मिकता की जो एक ज्योति है, आध्यात्मिकता की ज्योति किसी के हृदय से बुझती नहीं, न कभी बुझी है न कभी बुझेगी। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति के हृदय पर वह ज्योति जलती रहती है। ये अलग बात है कि उस ज्योति के प्रकाश को वह खुद महसूस नहीं कर पाता और न अपनी ज्योति के प्रकाश से दूसरे को प्रकाशित कर पाता है, क्योंकि उसके कुसंस्कारों का बोझ, कुसंस्कारों का आवरण उसे चारों तरफ से ढकता चला जा रहा है। इस भयावह वातावरण में एकमात्र ही मार्ग है माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी की शरण, उस परम सत्ता की आराधना, उस परम सत्ता की भक्ति जो आप सबकी जननी है, मेरी आपकी जन जन की, समस्त लोगों की जननी, देवादि देवों की जननी। हम जो कुछ भी दृश्य में देख रहे हैं, अदृश्य में महसूस कर रहे हैं, इस सब की जननी वह माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा है। हर भयावह से भयावह वातावरण में उन्होंने भी उसी परम सत्ता को पुकारा है, उसी परम सत्ता की शरण को कहा है। इतिहास साक्षी है कि जब सभी रास्ते बंद हो जाते थे, तब उस परम सत्ता की शरण में जो भी गया है कभी खाली हाथ वापस नहीं आया, क्योंकि वह आपकी जननी है, आपकी आत्मा की जननी है,
हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी धर्म का मानने वाला हो, वो किसी रूप से अपने अपने धर्मों की ओर आगे बढ़ रहे हो, मगर सहज भाव से अपने बुद्धि का उपयोग करके एक बार सोचना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के शरीर एक समान है, सभी के अंदर एक समान आत्मा बैठी हुई है, सभी के जन्म लेने का एक ही प्रकार है, मृत्यु का एक ही प्रकार है, बोलने का एक ही प्रकार है, भोजन का एक ही प्रकार है, जीवन जीने की एक ही शैली है। जब तक आप जीवन जीते रहते हैं आप अपने आप को जीवंत मानते हैं। जब आपके शरीर का नाश हो जाता है तो आपको मृत मान लिया जाता है। वर्तमान समय में आपको कथानकों की आवश्यकता नहीं है, कहानियों की आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े धर्म ग्रंथों की आवश्यकता नहीं है, धर्म ग्रंथों का श्रवण करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म ग्रंथों में सभी कुछ सार रखा हुआ है, मगर मेरे द्वारा हर मंचों से कहा जाता है कि यह वह वक्त है कि कुछ समय उन धर्म ग्रंथों को समेटकर एक कोने में रख देने की जरूरत है, और अगर अध्ययन करना है तो अपने आत्म ग्रंथ का अध्ययन करो। जब तक तुम अपने आत्म ग्रंथ का अध्ययन नहीं करोगे उन धर्म ग्रंथों के सार को पकड़ नहीं सकोगे, उन पर अमल नहीं कर सकोगे। कहानियां तो पूरा समाज सुनता जा रहा है। किसी काल में एक शंकराचार्य थे, आज 65 शंकराचार्य हैं। कहीं दूर दराज में कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे मिलते थे, आज जगह जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं। फिर भी समाज का पतन क्यों हो रहा है? समाज वासनात्मक जीवन की ओर क्यों बढ़ रहा है? आपराधिक जीवन की ओर क्यों बढ़ रहा है? भ्रष्टाचार के जीवन की ओर क्यों बढ़ रहा है? एक बार सोचने की आवश्यकता है। मैं भी चाहूं तो केवल कहानियों, किस्सों में आपका मनोरंजन करता रहूं, मगर मैं साधक का जीवन जीता हूं और हर मंच से प्रथम ये व्यक्त कर देता हूं कि मेरे चिंतन विचार समाज को जगाने के लिए होते हैं, उनके मन मस्तिष्क बुद्धि को खोलने के लिए होते हैं, उनके बुद्धि को संकुचित करके अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नहीं, बल्कि मेरी भी चेतना लेकर के वो अपनी बुद्धि को इतना विकसित करें, इतने ये चेतनावान बने कि उनका मन मस्तिष्क कार्य करे, उनके सोचने समझने की क्षमता बढ़े, उनके कार्य करने की क्षमता बढ़े, वो सत्य और असत्य की वाणी को समझ सके, धर्म और अधर्म में अंतर समझ सके, अनीति और अन्याय का विरोध कर सके। मेरी दिशा उधर होती है। मैं समाज में साधक तैयार कर रहा हूं, क्योंकि साधना पथ पर चलकर ही समाज का, मानवता का कल्याण छिपा हुआ है। यही एकमात्र सत्य पथ है, यही एकमात्र वह मुख्य मार्ग है जिस मार्ग पर चल करके मनुष्य की खोती जा रही मानवता पुनः जागृत होगी और दानव से भी मानव बन सकेगा। पतन का जो मार्ग सतत आगे बढ़ रहा है वह कहीं न कहीं रुक जाएगा, और उसके लिए माता भक्ति आदि सत्यजनी जगदम्बा की कृपा प्राप्त करने के लिए एक प्रगाढ़ आस्था, विश्वास, दृढ़ता, एक लगन, और वह लगन केवल बुद्धि की न हो। मां की आराधना हृदय से करो, प्रेम से करो, भक्ति से करो, ज्ञान नहीं प्रेम की भाषा बोलो, हृदय में बिठा लो। जिस प्रकार तुम अपने किसी प्रिय से प्रेम करते हो, उसके बिना तुम रह नहीं सकते, वह तुमसे दूर चला जाता है, उसको हर पल याद करते हो। केवल एक ही अवस्था, अगर उससे आगे मीरा नहीं बन सकते, राधा नहीं बन सकते, सुदामा नहीं बन सकते, तो कम से कम इस काल में आप इस भूतल पर जिससे अपने पारिवारिक रिश्तों में सबसे अधिक प्रेम करते हो, उतना ही प्रेम उस परम सत्ता से करके देखो, ने लगा करके देखो, भक्ति भाव अपने अंदर जागृत करके देखो, तुम्हारा अंतः पटल खुलता चला जाएगा, तुम्हारी कोशिकाएं चैतन्य होती जाएंगी। जो तुम कथानकों से नहीं प्राप्त कर सकोगे, धर्म ग्रंथों से नहीं प्राप्त कर सकोगे, वह आपकी चेतना प्रदान करती चली जाएगी। हमारे ऋषियों मुनियों ने चीख चीख करके कहा है कि समस्त लोक ब्रह्मांड आपकी चेतना के अंदर, आपकी आत्मा में समाहित हैं, और वर्तमान में तो विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है कि हर कण कण में परम सत्ता का कोई न कोई चेतना अंश छिपा हुआ है। अभी वैज्ञानिकों ने महाप्रयोग किया, वहां पाया
कि सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज का भी विस्फोट करा करके उन्होंने पाया कि उनमें भी कहीं ना कहीं ईश्वरीय कण मौजूद पाए गए। अभी उन्होंने इस चीज की झलक प्राप्त की है। हमारे तपस्वियों जिन्होंने अपने शरीर को तपाया, हमारे उन ऋषियों मुनियों ने चीख चीख करके कहा है कि पत्थर पे भी भगवान बसते हैं। और नरसिंह अवतार आप सभी लोगों ने सुना है, जाना है, आपकी भावना तो हो, पत्थर पे भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। तुम तो जीवंत मानव हो, तुम्हारे अंदर उसी परम सत्ता का अंश बैठा हुआ है, वह आत्मा बैठी हुई है जिस आत्मा के बारे में सुनते तो बहुत कुछ हो मगर उसे जानना नहीं चाहते हो, केवल बाहर की ओर भाग रहे हो। एक बार अपने अंदर ठहराव दो, अपने आप को पहचानो, अपने कर्तव्य को पहचानो। मां की भक्ति केवल इतनी नहीं होती कि नवरात्रि आ गई, नवरात्र में हमने जाके वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए, नवरात्र में हम 9 दिन व्रत रह लेते हैं, निराहार व्रत रह लेते हैं, एक लौंग में व्रत रहते हैं, पानी भी नहीं ग्रहण करते। यह भक्ति नहीं होती, यह भक्ति का एक पक्ष है। यदि तुम वास्तव में माता के भक्त बनना चाहते हो, उस परम सत्ता परमेश्वरी के भक्त बनना चाहते हो, तो अपने जीवन चरित्र को बदलो। यदि मां की भक्ति करते हो और तुम्हारा 24 घंटे का स्वभाव कार्य करने का की प्रणाली अनीति अन्याय अधर्म की ओर ही बढ़ रही है, 1 घंटे आपने पूजा कर लिया और दिन भर आप लोगों का शोषण करते रहते हो, किसी को गाली देते हो, किसी का अहित करते हो, किसका किस तरह से सामान लूट लिया जाए, किसको किस तरह से छल लिया जाए, किसको किस तरह से ठग लिया जाए, यह पूरा समाज कर रहा है। इसलिए एक भूख पैदा हो गई है, केवल धन की भूख, भौतिकतावाद की भूख। भौतिकतावाद में सुख तलाश रहा है मानव, वह भौतिकतावाद जो आज तक एक भूतल पर किसी को नहीं सुख दे सका। किसी का चिंतन उठा करके देखो, जिनके पास अरबों खरबों की अपार संपत्ति थी वह भी दुखी रहे हैं, और जिन्होंने कंगालों का जीवन जिया है, अगर वह चेतनावान थे तो उन्होंने अपनी चेतना के बल पर लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन बदल दिए। ये समाज में हुआ है। आत्मावानों का जीवन जियो, चेतनावानों का जीवन जियो, अन्यथा समाज में धर्म हो, राजनीति हो, समाज सेवा हो, आपको सहारा देने वाले कम मिलेंगे, आपको लूटने वाले, आपको ठगने वाले, आपका शोषण करने वाले अधिकांश जगह मिलेंगे। पानी भी पीते हो तो देख करके पीते हो कि उसमें कहीं कचरा न पड़ा हो। ये थोड़ा भी कचरा होता तो उसे छान करके पीते हो। गंगा जैसी पवित्र नदी पर भी जाते हो, अपने घर में जल लेकर के आते हो तो पहले देखते हो किस जगह का जल हम अपनी बाटल में, अपने गैलन में भर करके ले जाएं। उसको ऐसे नहीं कि गंगा पवित्र है जानते हो, मगर कभी ऐसा नहीं होता कि कहां किनारे जहां गंदगी आ रही हो वहां पर आप कभी नहीं अपने जल को भर करके घर ले जाएंगे। उस जगह जहां सबसे स्वच्छ जल आपको नजर आएगा वहां का जल आकर के जल आप भरते हो और अपने घर ले जाते हो। मगर धर्म में पूरा समाज लुट रहा है, कोई साधना पथ पर नहीं बढ़ना चाहता। क्षणिक हमारे प्रलोभनों, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, वहीं पर सर झुकाना प्रारंभ कर देते हो। जिस हरियाणा प्रांत में मैं आज यहां बैठा हुआ हूं, किसी समय हुआ करता था हरियाणा एक संपन्नता की ओर बढ़ रहा था। धर्म अध्यात्म का आदर मान सम्मान इतना अधिक होता था जो अन्य प्रांतों में कहीं देखने को नहीं मिलता था। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर लोग श्रद्धा विश्वास भाव से जाकर शीश झुकाते थे, मगर आज मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर विश्वास कम होता जा रहा है। विश्वास कहां हो रहा है? उन अधर्मी अन्यायी लुटेरे साधु संत सन्यासियों पे जो तांत्रिक है, मांत्रिक है, जो चौकियां लगा रहे हैं, जो डेरे बनाए बैठे हैं, जिनके पास साधनात्मक क्षमता से पूरी तरह से शून्य है। पूरे समाज को लूट रहे हैं और समाज लूट रहा है। दुर्भाग्य है इस समाज का, एक बार सोचना भी नहीं चाहते कि जिनके पास अपनी कुछ पात्रता नहीं हुई आपको दे क्या सकेंगे। जगह जगह चौकियां लगा लगा के आपको ठगते हैं, लूटते हैं। कोई कह रहा मुझे माता जी आ रहे, कोई कह रहा देवी जी आ रहे, कोई कह रहा किशोर आ रहे। इस बात को गांठ बांध लेना मैं इस मंच से कह रहा हूं, कभी
कभी भी कोई देवी देवता किसी